अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। पिछले लेक्चर में हमने जो है डिफरेंट तरह के सॉइल पोल्यूटेंट्स देख लिए और उसके साथ हमने देख लिया कि वो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर किस तरह इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इस सॉइल पोल्यूशन का प्लांट्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ सॉइल पोल्यूशन ऑन द प्लांट्स। मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट फाइनली कम डाउन एंड सेटल ऑन द ग्राउंड सरफेस कॉजिंग द सॉइल पोल्यूशन। अब ये हमारे पास क्या है कि बहुत सारे गैसेस जो टॉक्सिक हैं वो भी हमारे पास एसिड रेन की वजह से क्या हो रही हैं कि वो पानी के अंदर ऐड होके सॉइल को पोल्यूट कर रही हैं, या सरफेस के ऊपर आ रही हैं तो वो वाटर के साथ साथ सॉइल को भी पोल्यूट कर रही हैं। या इसी तरह पीछे हमने देख लिया फर्टिलाइज़र, हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड्स वगैरह हैं, या इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है, डिस्पोजल है वेस्ट का, वो आ गया, या इंडस्ट्रीज़ की वजह से हैवी मेटल है वो सारी की सारी क्या है, या ऑयल है वो सारा डंप हो रहा है सॉइल के अंदर और वो सॉइल को पोल्यूट कर रहा है। पोल्यूटेंट का आल्सो कम बैक टू द सॉइल when polluted water is used for irrigation। अगर हम polluted water को भी यूज़ कर लें तो वो भी क्या है अल्टीमेटली सॉइल को पोल्यूट कर रहा है। many pollutant are directly deposited on the soil as sewage, कि सीवेज जो है वो हमारी सॉइल को डायरेक्टली पोल्यूट कर रहा है। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स हैं वो भी, एंड केमिकल फर्टिलाइजर जो है वो भी हमारे पास सॉइल को पोल्यूट कर रहे हैं। The soil pollution by various pollutants has far-reaching the effect on the plants and vegetation। कि soil की pollutant की जो है हमारे पास plant और vegetation को भी problem cause कर रहे हैं। तो अब हम वो देखते हैं कि किस तरह के ये soil जो है वो हमारे पास प्लांट्स को क्या क्या नुकसान पहुंचा सकती है। अब हम देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ सॉइल एसिडिफिकेशन, के सॉइल अगर एसिडिक होगी है, मीन एसिड रेन की वजह से सॉइल एसिडिक है, या किसी भी केमिकल की वजह से सॉइल की पीएच जो है वो चेंज हो रही है, अल्कलाइन से एसिडिक हो रही है, तो वो सॉइल जो है प्लांट को क्या इफेक्ट करेगी। ठीक है, the oxides of sulfur and nitrogen, chloride, fluoride, ammonium emitted into the atmosphere in combustion from the various industries come down as dry or wet deposition onto the soil and lower the soil pH। हमें पता है कि जो भी एसिडिक मटेरियल्स हैं, चाहे वो ये सल्फर है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, फ्लोराइड्स हैं या अमोनियम है, ये अगर हमारे पास हमारे एटमॉस्फेयर में आ रहे हैं तो मोस्टली हमने देखा था मैन मेड एक्टिविटीज़ की वजह से आ रहा है कि बहुत सारे कंबशन ऑफ फ्यूल्स या इंडस्ट्रीज़ की वजह से हमारे पास एटमॉस्फेयर में आ गया। तो क्या है कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, चाहे वो डिपॉजिट हो जाएं, सिंपली वो सेटल डाउन हो जाए सरफेस के ऊपर, तो वो ड्राई डेपोजिशन हो जाएगी। और वेट डेपोजिशन हमारे पास कौन सी होगी कि वो एसिड रेन के थ्रू जो है वो सॉइल के ऊपर आ जाएं और सॉइल की केमिस्ट्री को चेंज कर दें, सॉइल की पीएच को चेंज कर दें, तो वो क्या है, ये सॉइल को एसिडिटी, सॉइल के अंदर एसिडिटी इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे, तो जिसकी वजह से पीएच ऑफ सॉइल जो है वो डिक्रीज हो जाती है। इंक्रीज एसिडिटी ऑफ सॉइल रिजल्ट इन द फॉलोइंग इफेक्ट्स। द एक्टिविटी ऑफ सॉइल माइक्रोब्स पार्टिकुलरली द डीकम्पोजर इज रिड्यूस। कि आपको पता है जो डीकम्पोजर है मीन फंजाई और बैक्टीरिया वो एक स्पेसिफिक पीएच के ऊपर काम कर रहे होते हैं। अब ये जो माइक्रोब्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो जिन्होंने ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करना होता है, तो उनकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। मीन बैक्टीरिया एक स्पेसिफिक पीएच पे ग्रो करता है तो उसकी एक्टिविटी, उसकी अपनी ग्रोथ खत्म हो जाएगी। अभी हम बैक्टीरिया किल हो जाएंगे तो क्या है, डिकम्पोजर की एक्टिविटी कम होगी। द डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर एंड कॉन्सिक्वेंटली न्यूट्रिएंट साइकिलिंग इन द सॉइल इज रिड्यूस। अब जिसकी वजह से क्या है, जब डीकम्पोजर ही कम हो गया, फंजाई बैक्टीरिया की एक्टिविटी कम हो गई है, तो ऑर्गेनिक मैटर की डीकम्पोजिशन कम होगी। तो इसका मतलब है जब वो डीकम्पोज होगा तो जो न्यूट्रिएंट्स जो है सॉइल के अंदर जिन्होंने आना था वो भी कम हो जाएंगे, तो इस तरह न्यूट्रिएंट का जो साइकिल है वो कम हो जाएगा। इट अल्टीमेटली एडवर्सली अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट, के प्लांट की ग्रोथ को ये फिर इफेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, the bases in the soil are leached down due to the soil activity। इनके सॉइल की जब एसिडिटी ज़्यादा होगी है तो उसके जो बेसिस के साथ उसका इलेक्शन होगा तो वो लीच डाउन हो जाएंगी, मीन कि वो वहाँ से रिमूव हो जाएंगी। एज एक्सचेंजेबल बेसिस बिकम डेफिशिएंट इन दिस सॉइल, के जो एक्सचेंजेबल बेसिस होती हैं कि एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में सॉइल या प्लांट्स या सॉइल में जा सकती हैं, प्लांट में जा सकती हैं, तो वो क्या हो जाएगी, डेफिशिएंट हो जाएंगी, क्योंकि बेस है तो वो एसिडिक है तो वो रिएक्ट करेंगे तो आपस में न्यूट्रल बन जाएंगे, वो वहाँ से रिमूव आउट हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से हमारे पास जो प्लांट की ग्रोथ है वो भी रिड्यूस हो जाती है।
प्लांट ग्रोथ इज रिड्यूस्ड ड्यू टू दी न्यूट्रल डेफिशिएंसी, और यहाँ पे क्या है कि न्यूट्रल की डेफिशिएंसी हो जाएगी। द रूट पार्टिकुलरली द रूट हेयर्स आर डैमेज रिजल्टिंग इन दी रिडक्शन इन द न्यूट्रिएंट अपटेक बाय द प्लांट। अगर हम रूट को डिस्टर्ब कर देंगे, या रूट के ऊपर आपको पता है छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, उनकी ग्रोथ या उनको डिस्टर्ब कर देंगे, तो हमारे पास जो है जो न्यूट्रन ने प्लांट के अंदर जाना है उसका अपटेक नहीं होगा और प्लांट की ग्रोथ अफेक्ट करेगी। इंक्रीज एसिडिटी मोबिलाइज्ड हैवी मेटल लाइक एल्यूमिनियम, कैडमियम, जिंक, मर्करी, मैग्नीज एंड आयरन की इनकी वजह से भी क्या है कि हैवी मेटल्स का भी मोबिलाइज हो जाती है, मूवमेंट होना शुरू हो जाती है। अब ये मेटल्स भी क्या है कि सॉइल के अंदर ऐड हो गई हैं, तो अगर ये सॉइल से हमारे पास प्लांट में अगर चली गई तो ये प्लांट को प्रॉब्लम करेंगी। These spread rapidly in the soil along with soil water and reach concentration toxic टू प्लांट्स। कि हमारे पास क्या है कि ये जब मूव करना शुरू हो जाएंगी, पानी अगर है सॉइल के वाटर जो है हमारे पास उसको सॉइल वाटर के अंदर है या सॉइल के अंदर है, तो ये क्या होगा कि इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो ये प्लांट के अंदर अगर चली गई हैं तो प्लांट के लिए भी टॉक्सिक है। कॉन्सिक्वेंटली प्लांट शो स्पीशीज स्पेसिफिक मेटल टॉक्सिसिटी सिम्टम, कि कोई स्पीशी ऐसी है प्लांट की वो स्पेसिफिक मेटल से प्लूट हो रही है, जो क्या हो सकता है कि दूसरी कोई और मेटल है वो इतना ज़्यादा उसको प्लूट ना कर सके। ठीक है, तो ये डिपेंड कर रहा है कि कौन सी प्लांट की स्पीशी है, ये कौन से प्लांट हैं और वो किस मेटल से प्लूट हो रहे हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी जनरली डैमेज रूट हेयर एंड रिड्यूस द न्यूट्रिएंट अपटेक। एल्यूमिनियम है हमारे पास क्या है वो रूट हेयर्स को डिस्टर्ब कर रही है, इसकी वजह से न्यूट्रिएंट का अपटेक नहीं होगा। लेकिन जो आयरन की टॉक्सिसिटी है जनरली इफेक्ट ऑन दी प्लांट ग्रोथ के ऊपर ये इफेक्ट करिए। इन सम सॉइल एसिडिफिकेशन इंक्रीजिंग increases weathering of the silicate minerals destroying the mineral structure of the soil। कि एसिडिटी की वजह से क्या है जो सिलिकेट्स हैं उनका बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब होगा, और जो है वो सॉइल की स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, मीन सॉइल की कंपोजिशन डिस्टर्ब हो रही है। दिस लीड टू पुअर ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन इन जनरल, के प्लांट की जो ग्रोथ है वो हमारे पास कम हो जाएगी इसकी वजह से। इन some marginal soils and grasslands, acidification increase the supply of plant nutrients like sulfur and nitrogen। कि कुछ एयर सॉइल्स के अंदर क्या है एसिडिफिकेशन की वजह से सल्फर और नाइट्रोजन के कंपाउंड जो है वो इंक्रीज हो जाता है। द वेजिटेशन इज दस बेनिफिटेड बाय द सॉइल एसिडिफिकेशन एंड प्लांट में शो बेटर ग्रोथ। कि कुछ जगह पे ऐसा हो सकता है कि प्लांट ऐसे प्लांट हैं जिनको सल्फर और नाइट्रोजन चाहिए, तो वो उनकी ग्रोथ जो है इसकी वजह से इंक्रीज भी हो सकती है। अब हम देखते हैं कि पेस्टिसाइड जो हैं वो क्या इफेक्ट कर रहे हैं प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड, वेरियस पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड हमारे पास आर यूज इन एग्रीकल्चर एज फोलियर स्प्रे। के लीव्स के ऊपर हम इनकी स्प्रे करते हैं और आर अप्लाइड इन टू सॉइल फॉर in excess to the requirement causing the soil pollution। कि या तो हम उसकी पत्तों के ऊपर स्प्रे कर रहे होते हैं या सॉइल के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। मीन दानों की फॉर्म में क्या है हम ज़मीन के ऊपर फेंक रहे होते हैं फसलों के ऊपर या सॉइल के ऊपर, या अगर फसल ग्रो कर चुकी है तो फिर हम उसके ऊपर स्प्रे कर रहे होते हैं। लेकिन जब इसको यूज़ किया जाता है तो उसकी एक्सेस अमाउंट में यूज़ कर लिया जाता है, क्योंकि जितनी चाहिए थी उससे ज़्यादा यूज़ कर ली तो वो क्या करती है सॉइल को प्लूट कर रही होती है। दीज सब्सटेंसेस प्लूट दी सॉइल डिपेंडिंग अपॉन देयर वोलेटिलिटी, कि कितने वो हमारे पास वोलेटाइल हैं या नहीं है, कितनी जल्दी वो डिग्रेड होते हैं या वो ज़्यादा देर तक उसी सरफेस के ऊपर रहते हैं, देर कितनी देर तक प्रेजेंट हैं, उनकी लीचिंग कितना वो सरफेस से सॉइल के अंदर लीच हो रहे हैं, मीन उसके अंदर जा रहे हैं, उनकी रिएक्टिविटी क्या है, और जो है एड्जॉर्प्शन उनकी कितनी है सॉइल पार्टिकल्स के ऊपर। तो ये सारे फैक्टर डिपेंड कर रहे हैं कि हमारे पास वो कितना सॉइल को फ्लूट कर रहे हैं। हमारे पास ये जो फंजीसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स आ गए, हर्बिसाइड्स वगैरह। ठीक है, मैनी ऑफ दीज सब्सटेंसेस फॉर्म केटाइंस
are adsorbed on silicate, clay minerals, micelles and humus molecule on the pH dependent exchangeable charge site and are later absorbed by the plant कि मोस्टली हमारे पास ये क्या है केटाइंस बना रहे हैं तो जो भी सॉइल के अंदर नेगेटिवली चार्ज मटेरियल होगा चाहे वो सिलिकेट्स हैं क्ले मिनरल हैं या ह्यूमस के मिनरल हैं उनको ऊपर ये क्या है ये एड्जॉर्ब हो जाएंगे या उनके साथ इस चार्जेस को एक्सचेंज कर लेंगे ठीक है अब ये सारे के सारे क्या है कि डिपेंड कर रहा है कि पीएच कितनी है वहाँ पे एंड जब ये सॉइल के साथ अटैच हो जाएंगे तो अल्टीमेटली क्या है ये प्लांट के ऊपर भी एब्जॉर्ब हो सकते हैं या प्लांट के अंदर भी एब्जॉर्ब हो सकते हैं ठीक है The absorbed pesticide substances produce characteristic species specific toxicity symptoms in the plant कि कौन सी स्पीशी है और कौन सी हमारे पास पेस्टिसाइड है और उसका क्या इफेक्ट हो रहा है ठीक है वो उसको देंगे यानी इसको हम कह लेंगे कि ये स्पीशी स्पेसिफिक टॉक्सिसिटी है जस्ट लाइक देयर एरियल ओवरडोज के जिस तरह हमारे पास हम एरियल ओवरडोज कर देते हैं कि मीन ज़्यादा स्प्रे कर दिया इसी तरह हम क्या इसको भी देख सकते हैं कि जो हमने ज़मीन पे फेंकी है वो भी ओवरडोज हो गई है तो वो भी प्रॉब्लम करेगी फंजीसाइड रिड्यूस अबंडेंस ऑफ सॉइल फंजाई कि फंजीसाइड का काम क्या है कि जो सॉइल के अंदर फंजाई है उसको किल कर देगा ठीक है या एक्टिनोमाइसीड्स हैं एंड इंटरफेयर with the decomposition of the soil organic matter adversely affecting the nutrient cycles कि हमारे पास जो है अगर फंजाई नहीं होंगे या एक्टिनोमाइसीड ये भी तो हमारे पास फंजाई है तो क्या हो गया कि अगर ये नहीं होंगे तो ये ऑर्गेनिक मैटर को जो है और डिकम्पोज नहीं करेंगे तो न्यूट्रिएंट का जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा इसी तरह हमारे पास पेस्टिसाइड्स हैं इंक्रीज the abundance of some bacteria species particularly of अमोनिफाइंग बैक्टीरिया वाइल रिड्यूस द abundance of some susceptible bacteria कि हमारे पास क्या है अगर हम पेस्टिसाइड को यूज़ कर रहे हैं तो पेस्टिसाइड की वजह से कुछ बैक्टीरिया जो है वो कम हो जाएंगे लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनकी ग्रोथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी अगर जैसे अमोनिफाइंग बैक्टीरिया है तो क्या करेंगे कि जो जो भी नाइट्रोजन के मिनरल्स होंगे उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देंगे तो वहाँ पे भी क्या है कि प्लांट की ग्रोथ इफेक्ट हो सकती है ठीक है इंसेक्टिसाइड रिड्यूस द abundance of predator soil microbes and consequently increase the abundance of their prey species कि हमारे पास इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है कि इन पेस्ट को किल कर रहे हैं पेस्ट किल हो जाएंगे यानी छोटे छोटे कीड़े किल होते हैं लेकिन उनके साथ साथ जो है कुछ ऐसे ऐसे स्पीशीज भी हैं कि उनकी भी ग्रोथ जो है उसको वो जो है वो इंक्रीज होंगे मीन एक साइड एक तरह की स्पीशीज की ग्रोथ जो है वो डिक्रीज हो सकती है तो दूसरी तरह की स्पीशीज की ग्रोथ जो है वो इंक्रीज भी हो सकती है तो इसलिए हम कह रहे हैं इन जनरल स्पीशीज कंपोजिशन ऑफ द सॉइल माइक्रोफ्लोरा एंड फौना इज चेंज बाय द पेस्टिसाइड सब्सटेंसेस कि यहाँ पे जो फ्लोरा और फाना हमारे पास क्या है प्लांट और एनिमल्स हैं ठीक है तो वहाँ पे क्या है सॉइल के अंदर ये जो सारे एनिमल्स हैं ये प्लांट हैं उनकी कंपोजिशन जो है या उनकी आप ये कह लो कि केमिस्ट्री जो है ये पेस्टिसाइड सब्सटेंसेस की वजह से चेंज हो सकती है The inorganic pesticide contain arsenic and sulfur. These substances cause toxicity symptoms like yellowing, necrosis, short holes, premature defoliation in the plants कि ये क्या है कि plants के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स काज करती है कि डिफोलिएशन के मीन के प्लांट के जो लीव्स हैं वो ग्रो नहीं कर रहे या उनके पत्ते जल्दी जो है झड़ना शुरू हो जाते हैं या उसके अंदर आपने देखा होगा छोटे छोटे सुराख हो जाते हैं या उनके अंदर कलर चेंज हो जाता है कोई भी ब्राउन सा कलर आ जाता है येलो सा पत्तों के ऊपर कलर आ जाता है तो ये भी किसी ना किसी सब्सटेंस की टॉक्सिसिटी की वजह से होता है इसी तरह हम देखते हैं कि हर्बिसाइड्स का क्या इफेक्ट होता है हर्बिसाइड वो है कि जो छोटी छोटी जड़ी बूटियों को जो हर्ब्स को किल करने के लिए यूज हो रहे होते हैं वेरियस हर्बिसाइड्स आर यूज फॉर वीड कंट्रोल इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के वीड्स को कंट्रोल करने के लिए जो जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं General effect of some common herbicide substances on the plant are follow. Symptom in response to a particular herbicide may be characteristic कि हम कौन सी herbicide यूज़ कर रहे हैं तो उसके क्या इफेक्ट हो रहे हैं वो डिपेंड कर रहे हैं कि herbicide पे या plant पे but there
डेवलपमेंट डिपेंड अपॉन द डोज टू विच द प्लांट आर एक्सपोज कि लेकिन उसकी जो है करेक्टरिस्टिक जो है या उसके जो फैक्ट है वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रहे हैं कि हमने कितनी डोज जो है वो प्लांट को दी है, या फिर प्लांट का हमारे पास क्या है रेट ऑफ ग्रोथ कितना है, या वेदर की कंडीशन क्या है, एंड दी प्लांट की स्पीशी क्या है। ये सारी चीज़ें जो है बता रही हैं कि हमारे पास जो है वो हर्बिसाइड जो है वो कितना इफेक्ट इसके ऊपर काज करती है प्लांट के ऊपर। एसिटाइलिड्स जो जिसकी हमारे पास जो पेस्टिसाइड्स हैं प्रोक्लोर या मेटाक्लोर कॉज स्टंटिंग ऑफ द प्लांट एंड रूट, कि प्लांट और रूट कि ये जो है स्टंट कर रहे हैं, मीन इसकी ग्रोथ को रोक रहे हैं, ठीक है। प्लांट्स को की ग्रोथ या प्लांट की जो रूट्स हैं उनकी ग्रोथ को ये रोक देती हैं, ये हर्बिसाइड जो है। इन ब्रासिका these cause yellow, red and blue coloration of the leaf which with pronounced stunting। के ब्रासिका जो है हमारे पास ये प्लांट्स है छोटे छोटे, तो उनके अंदर क्या है ये कलर लीव्स के कलर चेंज कर देंगे, येलो हो सकते हैं, रेड हो सकते हैं, ब्लू हो सकते हैं, और इसके साथ साथ इनकी ग्रोथ को रोक सकते हैं। अब इसी तरह हमारे पास क्या है अमाइड्स हैं और कार्बामेट्स जो कि इन पेस्टिसाइड्स के हर्बिसाइड्स के अंदर यूज हो रहे हैं। मीन कि डाइफिनामाइड है हमारे पास, प्रोपिजमाइड एंड क्लोरप्रोफाम एंड एसुलाम, ये हमारे पास जो हैं हर्बिसाइड्स हैं, इनके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो अमाइड है और कार्बामेट्स ग्रुप हैं, काजिंग स्टंटिंग विदाउट द क्लोरोसिस, मीन के कलर के बगैर ही ये जो है ग्रोथ को रोक रहे हैं। लीफ स्कॉच इन दी माइल्ड डोजेस, के लीफ के अंदर जो है स्क्रैचेस वगैरह या इस तरह की डिफरेंट डिजीजेज हो सकती हैं। क्रॉप जल्दी बिकम ग्रीनर इन कलर, रूट शो थिकनिंग एंड स्टंटिंग, के रूट जो है वो थिक हो जाएंगी। समटाइम ये क्रॉप्स को क्या कि जितना ग्रीन होना चाहिए था उससे ज़्यादा ग्रीन कलर आ रहा है उसके अंदर, और थिकनिंग हो जाएगी रूट्स की, और ये वो उसकी रूट की ग्रोथ को रोक देगा या उनको प्रॉब्लम कर देगा। इन दी सीरियल कोलिप्टाइल बिकम स्टंट एंड स्वलन, के उसके जो पहले जो पत्ते हैं या उसके जो सीड टाइप है वो हमारे पास क्या है कि वो स्वोलन हो जाएंगे, और वो भी उनकी ग्रोथ को भी इफेक्ट कर रहे होंगे। ये हमारे पास बेंजोनाइट्राइल मीन कि ये जो है हमारे पास उसकी जो हर्बिसाइड्स है वो क्या है chlorobenzil cause stunting of plant and thickness of the root in the shrub and bushes. Bark at ground level develop necrosis, ये प्लांट की डिजीज है। इन सम केसेस मार्जिनल येलो occur इन द लीव्स, के लीव्स के अंदर जो है येलो कलर भी आ जाता है। एलिफेटिक एसिड TCA एडोल्फोन कॉज ये स्टंट ग्रोथ ऑफ द शूट, की उसकी जो ब्रांचेस हैं, लॉस ऑफ लीफ वैक्स, लीफ के ऊपर जो एक ऑयली सी लेयर होती है, ठीक है, जहाँ उसको जो लीफ वैक्स कहते हैं वो रिमूव हो सकती है। एंड माइल्ड इरेगुलर क्लोरोसिस, के उसके ऊपर इरेगुलर जो है स्पॉट से नजर आना शुरू हो जाते हैं। ग्रोथ रेगुलेटर्स हमारे पास जो है कॉज हार्मोन टाइप डिस्टॉर्शन इन द लीव्स एंड द फ्रूट, के उसके अंदर प्लांट्स के जो हार्मोन है उनकी डिस्टर्बेंस करती है। इन द ब्रासिका स्टेम स्प्लिटिंग अकर्स, के स्टेम जो है वो एक अगर सीधा जाना था तो वो स्प्लिट होकर दूसरी अपनी शाखें निकाल लेगा, तो उसको प्रॉब्लम कर सकते हैं। इन द सीरियल ईयर्स become distorted, becoming blind or with shriveled grain, कि अगर ये सीरियल्स के अंदर हैं तो ये जो है उनके अंदर भी जो है उनको प्रॉब्लम काज करनी है। एरियाज यूरिएज एंड यूरासिल जो कि इन हमारे पास herbicides के अंदर प्रेजेंट होता है, cause inhibition of the photosynthesis leading to yellowing along the veins that later extend across the whole leaf, के हमारे पास क्या है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी ये जो है हमारे पास यूरिएज और यूरासिल कंटेनिंग जो हमारे पास हर्बिसाइड्स हैं वो क्या कर रही हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को
कम कर रही हैं तो वो येलोइंग कलर आ जाएगा उसकी, जो प्लांट की जो लीव्स हैं, ठीक है, तो उसको जो है प्रॉब्लम कर देंगी। इन द सीरियल क्लोरोसिस स्टार्ट इन द मिडल ऑफ लीव बट एक्सटेंड क्विकली टू द टिप, के टिप तक ये जो है क्लोरोसिस चला जाता है, मीन को इसके अंदर कलर के चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। सल्फोनाइल यूरिएज हमारे पास जो है काज इनहिबिशन ऑफ द ग्रोथ इन द सस्पेक्टेड प्लांट्स, कि प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट कर देती है। दीज अल्टीमेटली डाई ड्यू टू रूट्स ग्रोथ बीइंग स्टॉप, के रूट अगर की ग्रोथ स्टॉप हो गई तो प्लांट भी अल्टीमेटली हमारे पास डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ट्राई एजीनोन्स जो है हमारे पास cause inhibition of the photosynthesis that lead to yellowing and tip scorch in the leaves, के इसके टिप्स के अंदर जो है स्क्रैचेस आ रहे हैं या उसकी डिस्टर्बेंस आ रही है और साथ साथ येलो कलर आ रहा है। ट्राइएजीन cause chlorosis and necrosis spreading toward the tips of leaf, inhibit the photosynthesis को रोक देती हैं। This is more severe in older leaves, older leaf के अंदर क्या है कि ज़्यादा से आपको देखा होगा कि ब्राउनिश से कलर के हो जाते हैं जो पुराने लीव्स होते हैं, और यहाँ उनके अंदर येलो कलर आ जाता है। Thiocarbamates and the ethofumacate cause chlorosis, stunting and लीफ कर्लिंग, के लीफ मुड़ना शुरू हो जाते हैं। यंगर लीफ बिकम स्टक टू ओल्डर लीव्स, के उनके साथ वो स्टक हो जाते हैं, वो पूरे खिलते ही नहीं हैं। इन द सीरियल दिस कंडीशन ऑफन लीड्स टू कैरेक्टरिस्टिक पिंक कलरेशन एट द बेस ऑफ द स्टेम, कि स्टेम के ऊपर भी क्या है कि पिंक कलर आना शुरू हो जाता है। तो ये तो थे हमारे पास हर्बिसाइड के डिफरेंट इफेक्ट्स। अब हम देखते हैं कि सीवेज का या एश पोल्यूशन का जो है वो प्लांट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। सीवेज मैटर इज कॉमनली यूज एज फर्टिलाइजर एंड इज डिपॉजिटेड एज अ वेस्ट ऑन द सॉइल, कि ये जो हमारे पास सीवेज है, हमें पता है इसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है या मिनरल है, तो इसको समटाइम फर्टिलाइजर के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, कि वो ज़मीन के ऊपर फसलों की वाली ज़मीन के ऊपर फेंक दिया जाता है, तो उसके अंदर जो मिनरल या ऑर्गेनिक कंपोनेंट है वो सॉइल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन ये इसको मोस्टली हम लोग यहाँ तो अगर फेंक देते हैं तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में फेंक देते हैं, या जो है ये प्लूट भी कर रहा होता है कि इसके अंदर से अगर कुछ टॉक्सिक है तो वो उसको सॉइल को प्लूट भी कर देते हैं। Sewage matter is commonly used as fertilizers or deposited as waste on the soil. The effect of such pollution are more common to all plants. कि बहुत सारे प्लांट्स को जो हैं इसकी वजह से इफेक्ट काज होता है। The organic matter in the sewage decomposes and produce nitrogenous substances that become excessive in the soil, कि हम मोस्टली ये कर देते हैं कि इसी सीवेज को या जब फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ करें तो इसके अंदर जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है अगर उसकी डिकम्पोजिशन होती है तो वो नाइट्रोजनस कंपाउंड बनाएगा, तो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड ज़्यादा आ जाएंगे एंड हार्म दी वेजिटेशन, जो कि वेजिटेशन को प्रॉब्लम करेगा, प्लांट्स के लिए प्रॉब्लम करेगा। डिकम्पोजिशन ऑफ सीवेज में आल्सो रिलीज वेरियस टॉक्सिक हैवी मेटल्स that cause characteristics heavy metal toxicity symptoms in the plant, के heavy metals हैं तो वो क्या करेंगी कि टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेंगी। इसी तरह डिटर्जेंट सब्सटेंसेस में आल्सो बी रिलीज फ्रॉम द सीवेज कॉजिंग कैरेक्टरिस्टिक इंजरी टू प्लांट, के डिटर्जेंट के अंदर आपको पता है कि सरफेक्टेंट्स हैं, बिल्डर्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, या फास्फेट या पॉलीफास्फेट। अभी हमने पिछले एक दो लेक्चर पहले भी देखा कि इसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, तो वो भी क्या करना है कि प्लांट्स को डिस्टर्ब करें। Ash produced mainly from the combustion of coal in thermal and industrial plants used for land filling, कि लैंड की फिलिंग के लिए यूज़ कर लेते हैं, और डिपॉजिटेड इन ऑन द सॉइल मेक द सॉइल अनफिट फॉर द वेजिटेशन, या फिर जो भी ऐश होती है, जो राख होती है, अगर उसको सॉइल पे फेंक दिया जाएगा तो वो अनफिट फॉर क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए या वेजिटेशन के लिए अनफिट हो जाएगी। इट में रिलीज मैनी टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन द सॉइल काजिंग कैरेक्टरिस्टिक प्लांट इंजरीज, के प्लांट को ये प्रॉब्लम काज करते हैं। इसी तरह हमारे पास केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, केमिकल्स हैं, तो ये कोई ना कोई प्रॉब्लम तो करेंगे। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं या मेटल्स हैं इसके अंदर, तो वो भी प्लांट की ग्रोथ को इफेक्ट कर रहे होंगे। केमिकल फर्टिलाइजर आर जनरली यूज फॉर इन एक्सेस ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप, तो जितनी क्रॉप की ज़रूरत थी उससे ज़्यादा ही यूज़ किए जाते हैं। जब ये ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं तो ये हमारे पास क्या है
सॉइल को प्लूट करें। The unutilized fertilizer cause the soil pollution. ठीक है, toxic concentration of nitrogen fertilizer cause characteristic symbol of nitrile or nitrate toxicity in the plants, कि particularly in the leaves, के leaves को ये जो है nitrates या nitrites जो वगैरह हैं ये pollute कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर diseases cause कर रहे हैं। Nitrogenous fertilizer generally use जनरली काज डेफिशिएंसी ऑफ, इसकी वजह से किस किस चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाती है, पोटाशियम की हो सकती है। इंक्रीज कार्बोहाइड्रेट की स्टोरेज ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, ये कार्बोहाइड्रेट प्लांट के अंदर ज़्यादा स्टोर होगा। एंड रिड्यूस प्रोटीन, प्रोटीन को कम कर दिया। अल्टरेशन ऑफ अमाइनो एसिड बैलेंस, कि अमाइनो एसिड को बैलेंस को ख़राब किया तो प्रोटीन को भी डिस्टर्ब कर दिया। एंड कॉन्सिक्वेंटली चेंज इन दी क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, कि प्रोटीन की क्वालिटी में चेंज आ गया। इसी तरह हमारे पास अमोनियम फर्टिलाइजर हैं, प्रोड्यूस अमोनिया अराउंड दी रूट्स दैट में एस्केप द सॉइल एंड कॉज अमोनिया इंजरी टू दी प्लांट, के प्लांट को वजह से प्लांट को अमोनिया की वजह से प्रॉब्लम होगी। अमोनियम एंड नाइट्रेट प्रोड्यूस एसिड इन द सॉइल एंड इंक्रीज द सॉइल एसिडिटी। नाइट्रेट एंड नाइट्राइट बैक्टीरिया आर रिड्यूस्ड, कि अब वहाँ पे क्या है कि नाइट्रेट और नाइट्राइट के लिए जो बैक्टीरिया हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, वाइल अमोनीफाइंग बैक्टीरिया जो है इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि अमोनियम जो है हम ऑलरेडी उसके अंदर ऐड कर रहे हैं, खुद से ऐड करें। इंक्रीज इन द सॉइल डिस्टर्बिंग द नाइट्रोजन साइकिल, कि आपको पता है नाइट्रीफाइंग और डी नाइट्रीफाइंग ये सारे बैक्टीरिया होते हैं सॉइल के अंदर, तो उनका साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है। एक्सेसिव पोटाश मीन पोटाशियम in soil decreases the ascorbic acid and carotene in the plants, के ये जो विटामिन सी होता है ascorbic acid या कैरोटीन है इसको डिक्रीज कर देंगे। सुपर फास्फेट कॉज डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर एंड जिंक इन द प्लांट बाय इंटरफेयरिंग विद देयर अपटेक, कि जब हम सुपर फास्फेट ऐड कर रहे होंगे तो इन मेटल की अपटेक जो है कम हो जाएगी। एक्सेसिव लाइम प्रिवेंट द रिलीज ऑफ कोबाल्ट निकल मैंगनीज एंड जिंक फ्रॉम द सॉइल, कि सॉइल से वो रिलीज हो जाएंगे एंड देयर अपटेक बाय प्लांट इज रिड्यूस, और वो उनकी अपटेक जो है रिड्यूस हो जाएगा कॉज देयर डेफिशिएंसी सिम्टम्स, कि उनकी डेफिशिएंसी जैसे होती है वो कॉज हो जाएगी। Excessive deposition of various substances released from chemical substances into the soil generally cause their over absorption by the plant, कि जितना मटेरियल ज़्यादा होगा वो सॉइल से उतना ही प्लांट के अंदर चला जाएगा। These over absorbed substances become accumulated in the plant's part, जो कि हमने पीछे भी बायो accumulation पढ़ ली, and such as nitrogen and sulfur आर डिपॉजिटेड इन दी लीव्स, के वो लीव के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। अगर वो लीव एनिमल यूज़ कर रहे हैं तो इन एनिमल को अगर ह्यूमन भी यूज़ करें तो वो ह्यूमन के अंदर भी इसकी टॉक्सिसिटी कॉज हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस, कि वो किस तरह का जो है इफेक्ट कॉज कर रहे हैं हमारे पास। वेरियस इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट इन द इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, हमें पता है कि जो इंडस्ट्रियल से वेस्ट आ रहा है उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। दिस सब्सटेंसेस मोस्टली रिमेन टाइड अप इन द सॉइल, के सॉइल के अंदर ही रहते हैं एंड नॉट रेडली अवेलेबल टू द प्लांट्स, के समटाइम तो ये प्लांट को अवेलेबल नहीं है। हाउएवर दे अफेक्ट वेरियस सॉइल कैरेक्टरिस्टिक, अगर ये सॉइल के अंदर ही रह रहे हैं तो सॉइल की जो केमिस्ट्री है उसको डिस्टर्ब कर देंगे। डिफरेंट अफेक्ट द मिनरल स्ट्रक्चर, सॉइल की पीएच, एक्सचेंजेबल बेस स्टेटस, ये हम पीछे देख चुके हैं कि ये सारी केमिस्ट्री जो है प्लांट की वो डिस्टर्ब कर देंगे। ऑफ द सॉइल एंड दस इनडायरेक्टली इफेक्ट द प्लांट, की उसकी वजह से क्या है प्लांट को भी इफेक्ट होगा। द पीएच ऑफ सॉइल इज जस्ट मेकिंग सॉइल आइदर एसिडिक और अल्कलाइन, या मोस्टली अगर ये एसिडिक मटेरियल है तो जो है सॉइल को एसिडिक कर देंगे, या अल्कलाइन है तो अल्कलाइन कर देंगे, मीन उसकी पीएच को डिस्टर्ब कर रहे हैं। वेरियस इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिकल्स आर अकमुलेटेड इन द सॉइल अप टू लेवल टॉक्सिक टू द प्लांट, के सॉइल के अंदर अकमुलेट हो जाते हैं और प्लांट के लिए उस टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं। इन हाईली पोल्यूटेड सॉइल प्लांट एब्जॉर्ब एंड accumulate toxic substances, जो कि हमने कहा कि बायो accumulation होती है। these substances may or may not produce direct injury symptom to plant but are passed on to higher trophic level, मीन बायो मैग्निफिकेशन इनकी हो जाती है कि प्लांट से एनिमल के अंदर, एनिमल एक एनिमल से दूसरे एनिमल के अंदर, उससे वहाँ पे क्या है कि ह्यूमन के अंदर भी आ सकते हैं। तो मीन के
थोड़ा थोड़ा होता है जो है वो हमारे पास ज़्यादा हो जाता है, और ज़्यादा होके वो जो है दूसरे एनिमल्स के लिए भी इफ़ेक्ट कर सकता है। इसी तरह इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव प्लूटेंट्स है, अगर कि उनको डंप किया जा रहा है सॉइल के अंदर, तो वो भी है कि सॉइल के साथ साथ वो प्लांट्स को प्लूट कर देते हैं। A variety of radioactive waste material like strontium-90, cesium-137, iodine-131, plutonium, uranium, americium, curium, neptunium are added to soil from the nuclear activities. कि ये कहाँ से आ रहे हैं? न्यूक्लियर वेस्ट से आ रहे हैं. These substances may be washed into the water. ये वाटर के साथ मूव करें और may be directly added to the water that is used as coolant इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स. कि पानी आपको पता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर जो है वो वाटर को एज अ कूलेंट यूज़ करते हैं, तो वो जब वाटर रिलीज हो रहा है तो वो वाटर के अंदर आ जाता है. वाटर के साथ साथ क्या है कि वो वाटर के साथ सॉइल को भी फ्लूट कर रहा है. अपटेक ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस बाय द प्लांट डिपेंड अपॉन द पीएच एंड ऑर्गेनिक मैटर स्टेटस ऑफ द सॉइल. कि सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर कितना है, उसकी पीएच कितनी है, तो ये डिपेंड कर रहा है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस प्लांट के अंदर ऐड होंगे या नहीं. वेरियस रेडियो एक्टिव मटेरियल शो डिफरेंट सोलेबिलिटी, उनकी सोलेबिलिटी डिफरेंट होती है और उनकी एब्जॉर्प्शन भी प्लांट में डिफरेंट होती है. प्लांट अपटेक इज जनरली हाईएस्ट फॉर नेपच्यूनियम एंड लोवेस्ट फॉर प्लूटोनियम एंड इंटरमीडिएट फॉर अमेरिकन एंड क्यूरियम. के कुछ जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं एब्जॉर्ब, कुछ जो है वो कम हो सकते हैं, कुछ जो है मॉडरेट लेवल पे हो सकते हैं. स्ट्रॉन्शियम 90 बिहेव एज अ कैल्शियम, क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मैटर है, कैल्शियम भी और स्ट्रॉन्शियम भी, तो उनका थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं, सेम हो सकती हैं. स्ट्रॉन्शियम 90 बिहेव एज कैल्शियम इन द सॉइल एंड इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट लाइक इट. जैसे कैल्शियम जो है एब्जॉर्ब होती है, उसी तरह हमारे पास स्ट्रॉन्शियम भी एब्जॉर्ब हो जाएगी. सीजियम बिहेव लाइक पोटाशियम, जैसे कि सीजियम में हमारे पास अल्कली मेटल है, तो सीजियम का जो आइसोटोप है 137, वो भी ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे हमारे पास पोटाशियम की अपटेक होती है. ठीक है, तो इसीलिए वो जो है वो प्लांट के अंदर एब्जॉर्ब हो सकते हैं जल्दी से. Cesium behave like calcium but its uptake by plant is very limited. कि ये इसकी जो है लिमिटेड है. एक्चुअली क्यों लिमिटेड है कि इसका साइज का भी फर्क आ सकता है, तो इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं. Absorbed radioactive substances are generally accumulated in the vegetative parts of the plants and particularly in the लीव्स वगैरह में या फ्रूट वगैरह के अंदर या इस तरह जो इसकी स्टेम है उसके अंदर अकोमोलेट हो जाते हैं. देयर अकोमोलेशन इन क्रॉप फ्रूट्स एंड सीड इज़ वेरी लो. कि जो क्रॉप के फूड और सीड है उसके अंदर नहीं होगी, लेकिन स्टेम के अंदर या लीव्स के अंदर जो है वो ज़्यादा हो सकती है. अकोमोलेशन ऑफ द absorb radioactive substances in plant may be up to 100 times their concentration in the soil or water. कि अब वाटर और सॉइल की बजाय जब ये प्लांट के अंदर आ गए तो इसकी अब सारे के सारे अगर प्लांट में आ गए तो इसका मतलब है कि सॉइल में 0% रह गए और 100% जो है वो प्लांट के अंदर आ गए. तो ये प्लांट को फ्लूट करें. रेडिएशन फ्रॉम रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस में आल्सो एडवर्सली अफेक्ट द प्लांट्स, ये प्लांट को अफेक्ट भी कर सकती हैं. पाइन्स आर एलिमिनेटेड on exposure to 20 to 30 roentgen per day, while most plants die at 200 roentgen per day. ये उसकी कुछ यूनिट है रेडियो एक्टिविटी की. ठीक है, कि अगर इतना एक्सपोजर है 20 to 30, तो वो पर डे, तो उसके ऊपर जो है उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है. लेकिन जो है हमारे पास अगर एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या हो सकता है कि प्लांट जो है डाई भी कर सकते हैं. ओनली लाइकन एंड मोजिस आर हाईली रेजिस्टेंट टू रेडिएशन. ये भी आपको पता है कि लोअर प्लांट्स हैं, लाइकन जो है वो म्यूचुअली जो है किसी भी दूसरे मटेरियल के ऊपर स्टे करती है और उसके अंदर से भी फूड वगैरह ले लेती है. तो ये भी हमारे पास एक किस्म के ऑर्गेनिजम्स ही हैं. लाइकन्स और मोसिस आर हाईली रेजिस्टेंट टू रेडिएशन. रेडिएशन आल्सो डैमेज क्रोमोसोम्स, कि जब क्रोमोसोम डैमेज हो गया तो वहाँ पे उसकी प्रोटीन और डीएनए को डैमेज करें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है. इंक्रीज इन द फ्रिक्वेंसी ऑफ क्रोमोसोमल एब्रेशंस
एंड कॉज जेनेटिक म्यूटेशन की उसकी वजह से जब क्रोमोसोम को डिस्टर्बेंस हो रही है तो डीएनए को डिस्टर्बेंस हो रही है, उसके अंदर बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं जिसे हम म्यूटेशन कहते हैं. सच जेनेटिक चेंजेस में एडवर्सली इफेक्ट द प्लांट मेटाबॉलिज्म एंड चेंज देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इन सब्सिक्वेंट जनरेशन की उसकी उसकी जो ग्रोथ है जो इफेक्ट हो रही है उसके मेटाबॉलिज्म जो चेंज हो रहा है वो डिफरेंट जनरेशन जो है प्लांट की उसके ऊपर भी इफेक्ट कर रही होती है. नेक्स्ट हम देखते हैं वेस्ट एंड प्लूटेंट्स इन दी सॉइल. सॉइल के अंदर जो वेस्ट हैं और जो प्लूटेंट हैं सॉइल के अंदर वो कौन कौन से होते हैं. ठीक है, सॉइल इज एन इम्पोर्टेंट सिंक ऑफ एग्रीकल्चर पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन की सारी चीज़ों की जो पोल्यूशन है अल्टीमेटली वो वाटर के अंदर और सॉइल के अंदर आ रही होती है. ठीक है, द इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड यूज इन द एग्रीकल्चर आर लार्जली कम्युलेटेड इन द सॉइल के जो भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड हैं वो सॉइल के अंदर आ जाते हैं एंड दे अंडरगो बायोडिग्रेडेशन. या तो उनकी डिग्रेडेशन होगी, अगर डिग्रेडेशन होगी तो वो मिनरल बनाएंगे तो वो कुछ तो यूज़फुल होंगे और कुछ अगर प्लांट के लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं. इसी तरह हमारे पास माइनिंग एंड industrial activities lead to the contamination of soil by toxic metal and toxic chemicals. इंडस्ट्री से और माइनिंग से केमिकल और हैवी मेटल्स जो हैं आ रही हैं. सम ऑफ देम मे एंटर इनटू द फूड चेन के अगर वो बायो कम्युलेट होती रहती है तो वो फूड चेन में भी आ जाएंगी. एयर पोल्यूटेंट लाइक सॉक्सेज एंड नॉक्सेज आर अल्टीमेटली डिपॉजिटेड टू सम एक्सटेंट इन द सॉइल एज सल्फेट एंड नाइट्रेट्स या एसिड रेन की फॉर्म में आ जाएंगी. तो ये भी जो है हमारे पास सॉइल को पोल्यूट करें. Sometimes many hazardous substances are buried in the soil. किसी सॉइल के ऊपर या सॉइल के अंदर डंप कर देती है. The solid waste are put in the landfill and liquid hazardous waste are buried in the soil. के जो सॉलिड है वो तो लैंडफिल के थ्रू सॉइल को कर रहा है, लेकिन अगर कोई लिक्विड है तो उसको हम सॉइल में ज़रा नीचे अंडरनीथ करके उसको डंप कर रहे हैं तो वो भी क्या है कि यानी कि हम उसकी सॉइल के अंदर बरीड कर रहे हैं तो वो सॉइल को डिस्टर्ब कर रहा है लिक्विड मटेरियल भी. द लैंडफिल लीचेस एंड लगोन leakage can contaminate both the surrounding soil and underground water and aquifer. कि ये जो हमारे पास साहली एरियाज वगैरह हैं वहाँ से हमारे पास क्या कि पानी के साथ साथ ये क्या है कि सराउंडिंग सॉइल को भी या वाटर के जो रिजर्वायर हैं उन सबको भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनको भी पोल्यूटेड कर रहे हैं. ये जो लैंडफिल से हमारे पास जो है सॉइल की पोल्यूशन हो रही है, जो भी उसके अंदर से पानी या वेस्ट मटेरियल निकल रहा है तो वो भी वाटर और सॉइल को डिस्टर्ब कर रहा है. Among the hazardous organic compounds absorbed in soil, the important types are pesticide. पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, इंसेक्टिसाइड्स हो सकते हैं या पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाल्स वगैरह. ये अगर इंसेक्टिसाइड्स हर्बिसाइड वगैरह में यूज़ हो रहे हैं तो ये भी हमारे पास क्या है सॉइल के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाते हैं. Some organic pollutants get covalently bound with the humus substance at the stage of humidification. ये humus हमारे पास क्या है कि वो जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो हैं जिस सॉइल के अंदर ज़्यादा हैं तो उसके साथ क्या है कोवलेंट बॉन्ड यानी कि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग भी कर सकते हैं और साथ साथ क्या है कि ये सॉइल को पोल्यूट कर सकते हैं. Such compounds have some sort of structure similarities with the humic substances. Thus, different phenolic and aromatic amine compound got covalently bound with the humic substances के वो substances जो humic बना रहे हैं मीन उसकी वो चिकनी सी मट्टी जो होती है हमारे पास तो वहाँ पे क्या है कि ये कंपाउंड जो हैं एरोमेटिक अमीन के हैं या फिर फिनोलिक कंपाउंड्स हैं तो ये कोवलेंटली बॉन्ड हो जाते हैं. Such covalently bound chemical are highly resistant to biodegradation. इनकी वजह से क्या है कि जल्दी एनवायरनमेंट से ख़त्म नहीं होते, ये डिग्रेड नहीं होते बाय बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह से. तो ये लॉन्ग अरसे के लिए यहाँ पे इस मटेरियल के इस सॉइल के अंदर रहते हैं और सॉइल को पोल्यूट करते हैं. ह्यूमिक सब्सटेंसेस ऑफ सॉइल कैन स्ट्रांगली इंटरेक्ट विद द ऑर्गेनिक कंपाउंड. हमने ऊपर देख लिया ऑफ वाटर लो वाटर सोलेबिलिटी. आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर के अंदर कम सोलेबल होते हैं. दिस सिंपल हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन may be important for humus organic compounds interaction to retain the organic compound in the soil. के वाटर
हेटिंग होते हैं, ठीक है, वाटर हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन इनके दरमियान में है कि ऑर्गेनिक कंपोनेंट हैं, तो ह्यूमस के अंदर भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं, तो क्या आपस में इनकी इंट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो सॉइल के अंदर ये बहुत ज़्यादा देर तक रहेंगे और सॉइल को पोllute कर देते हैं। ह्यूमिक acid myceli and clay particle the cation exchange site that may be utilized to burn several toxic and hazardous metal ion कि यहाँ पे हमारे पास क्ले है या ह्यूमिक एसिड की जो माइसेल्स बन जाती है, माइसेल्स आपने देखा होगा अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें दो तरह के एंड्स है, मीन एक पोलर एंड है और एक नॉन पोलर एंड है, तो वो आपस में एक स्पेसिफिक तरह से अरेंज करते हैं अपने आप को और स्पेसिफिक तरह की इंट्रैक्शन शो करते हैं। तो ये जो क्ले मिनरल्स हैं ये इनके ऊपर भी कैटायंस की एक्सचेंज हो सकता है, मीन एक कैटायन सॉइल में आया और दूसरा कैटायन जो है सॉइल से किसी और सब्सटेंस के अंदर चला गया, तो ये हमारे पास क्या है, इसकी वजह से क्या है, हैजर्डस मेटल आयन जो हैं, जो टॉक्सिक मेटल हैं, वो भी सॉइल के साथ बाउंड हो जाती है। ह्यूमिक एसिड एंड फुल्विक एसिड कैन आल्सो ऑफर दी चिलेटिंग साइड टू बर्न दी सेवरल हैजर्डस मेटल आयन के चिलेट्स बन जाते हैं। चिलेट्स आपको पता है कि मेटल्स के और कोई भी लिगेंड्स हैं हमारे पास, तो उनकी आपस में इंट्रैक्शन की वजह से बन रहे हैं तो वहाँ पे ये हमारे पास ह्यूमिक एसिड है अगर, और यहाँ फुल्विक एसिड है, तो वो भी मेटल्स वगैरह को अटैच करने में, उनके साथ चिलेट्स बनाने के लिए भी यूज़ हो सकते हैं। The plastic material are being accumulated in the soil because of our careless use of the plastic goods. जब हम बहुत ज़्यादा प्लास्टिक पे डिपेंडेंट हैं, तो जब हम इनको डंप करें तो आपको पता है कि प्लास्टिक जो है वो डीकम्पोज नहीं होता जल्दी, तो वो क्या है सॉइल के अंदर काफ़ी अरसे तक रहेगा और उसको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। The plastic material are being accumulated in the soil because of our careless use of the plastic goods. These plastic materials are generally non-biodegradable. Thus, accumulation of the plastic soil is quite harmful from the standpoint of soil fertility. ये soil fertility को disturb करता है. Combustion of the sulfur-containing fuel emits sulfur dioxide, finally leaves sulfates ऑन दी सॉइल। सॉइल के ऊपर क्या है कि सल्फेट रह जाएगा। नाइट्रेट फ्रॉम दी एटमोसफेयर आर डिपॉजिटेड टू दी सॉइल के इसी तरह नाइट्रेट भी है एटमोसफेयर से वो सॉइल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। पार्टिकुलेट लेड फ्रॉम दी ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट आल्सो सेटल ऑन दी सॉइल along both side of highways with the heavy automobile traffic की ज़्यादातर कहाँ पे ये हो रहा है कि जो सड़कों के ऊपर जो सॉइल, सड़कों के साथ साथ जो सॉइल है उसके ऊपर क्या है लेड की बहुत ज़्यादा अमाउंट है, क्योंकि ट्रैफिक के अंदर ऑटोमोबाइल के अंदर ये जो है लेड यूज़ हो रहा होता है। ये high level of lead zinc are observed on the soil near the lead and zinc mines के जहाँ पे माइंस हैं लेड की और जिंक की, तो वहाँ पे भी हमारे पास लेड और जिंक जो है सॉइल के अंदर ज़्यादा होगा। फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड अप्लाइड टू क्रॉप्स आर लार्जली रिटेन्ड बाय द सॉइल कि सॉइल के ऊपर जो है हमारे पास जो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी क्या है ज़्यादा से ज़्यादा उसको ऊपर रहेंगे और वो उसको पोllute करेंगे। दे बिकम पार्ट ऑफ एनवायरमेंटल साइकिल बाय द एब्जॉर्प्शन बाय द सॉइल कि सॉइल में ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो जो नॉर्मल साइकिल्स हैं उनको डिस्टर्ब करेंगे, या लीचिंग इनटू द वाटर के वाटर में चले गए तो वाटर को पोllute कर देंगे। द पेस्टिसाइड अंडरगो डिग्रेडेशन इन सॉइल दो द प्रोसेस ऑफ बायोडिग्रेडेशन केमिकल डिग्रेडेशन और फोटोकेमिकल रिएक्शन, इनकी डिग्रेडेशन किसी भी वे से हो सकती है पेस्टिसाइड की, या तो बायोलॉजिकल प्रोसेस से हो, केमिकल से हो, या फोटोकेमिकल रिएक्शन से हो। पेस्टिसाइड रेजिड्यूज ऑन क्रॉप एंड फूड प्रोडक्ट्स कॉज लॉन्ग टर्म हेल्थ हैजर्ड कि ये प्लांट्स के ऊपर या जो फूड है ये क्रॉप्स है उसके ऊपर जो है हेल्थ हैजर्ड कॉज कर रहे हैं, मीन उनकी उनमें टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहे हैं, उनकी डिस्टर्बेंस कर रहे हैं उनकी हेल्थ के ऊपर, ठीक है। इट मे बी कंक्लूडेड दैट द क्वालिटी ऑफ सॉइल has an impact on public health स्टैंडर्ड थ्रू द ह्यूमन फूड चेन के सॉइल की क्वालिटी हमें बताती है कि इसका वजह से जो है पब्लिक की हेल्थ कैसी है, कि मीन के सॉइल अच्छी है, फर्टाइल है और लेस पोल्यूटेड है या जिसमें पोल्यूशन नहीं है, तो हमारे पास जो है फूड अच्छी होगी। तो अगर जब हमारी फूड अच्छी होगी तो ह्यूमन की जो हेल्थ है वो भी अच्छी होगी। लेकिन अगर सॉइल पोल्यूटेड है तो वो सारी की सारी पोल्यूशन जो है एनिमल के थ्रू या प्लांट के थ्रू जो है
वो हमारे ह्यूमन की बॉडी के अंदर भी आ जाती है। तो इसलिए सॉइल की क्वालिटी जो है ह्यूमन हेल्थ के बारे में भी बताती है। द एनवायरमेंटल हेल्थ एस्पेक्ट ऑफ सॉइल डिजर्व सीरियस अटेंशन इन द नियर फ्यूचर। कि यहाँ पे अब क्या है, बहुत ज़्यादा रिसर्च की जा रही है कि सॉइल को भी प्लूट होने से बचाया जा सके ताकि ह्यूमन हेल्थ जो है वो अच्छी हो। इसी तरह वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स such as benzene, toluene, xylene, dichloromethane, trichloroethane, dichloroethylene may contaminate the soil in industrialized और commercialized areas के इंडस्ट्रीज के अंदर से ये कंपाउंड जो है अगर रिलीज हो रहे हैं तो हमारे पास क्या है कि ये भी सॉइल को पोल्यूट कर रहे हैं, पर्टिकुलरली इन द कंट्रीज इन विच द इन्फोर्समेंट ऑफ रेगुलेशन इज नॉट वेरी स्ट्रिंजेंट। के अब हमारे पास जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या पुअर कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इतनी रेगुलेशंस नहीं है कि आपने कौन से प्लूटेंट्स को सॉइल के अंदर या वाटर के अंदर डंप करना है, तो वो क्या करते हैं कि सारी की सारी ऐसे ही प्लूटेंट को बगैर किसी ट्रीटमेंट के वो डंप कर देते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि ज़्यादा पोल्यूशन कॉज होती है इन मटीरियल की वजह से। सम ऑफ द कॉमन सोर्स ऑफ दिस कंटेमिनेंट इज लीकिंग अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक। के जो स्टोरेज टैंक हैं अगर अंडरग्राउंड है उनके अंदर से लीकिंग होगी है, चाहे वो ऑयल की या कोई भी और किसी भी चीज़ की स्टोरेज टैंक है, तो क्या है कि हमारे पास सॉइल को पोल्यूट करें। लैंडफिल built before current stringent regulation were enforced and improperly discarded solvent are also significant source of soil volatile organic components। कि अगर हमारे पास जो है हम सॉल्वेंट को प्रॉपरली डिस्कार्ड नहीं कर रहे या लैंडफिल के अंदर जो है वो पुरानी बनी हुई है जिनकी को और स्पेसिफिक रेगुलेशन की बेस पे नहीं बनाया गया तो उसके अंदर हम वैसे ही डंप कर देते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी हमारे पास इन्वायरमेंट के अंदर आ जाते हैं। सॉइल रेमेडिएशन इज द बेस्ट चॉइस व्हेन यू नीड टू डिटॉक्सिफाई और प्योरीफाई द कंटेमिनेटेड सॉइल ऑन अ पीस ऑफ लैंड। क्या हम सॉइल की रिमेडिएशन कर लें कि ऐसा प्रोसेस करें कि इसके अंदर से ये जो कंपाउंड्स हैं ये रिमूव हो सकें या इस सॉइल को डिटॉक्सिफाई कर दिया जाए या इसको प्योरीफाई कर दिया जाए कि ये सारे जो कॉन्टेमिनेंट हैं इनको रिमूव सॉइल के ऊपर से कर दिया जाए, तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट है और सॉइल की फर्टिलिटी और सॉइल की ग्रोथ को और सॉइल की केमिस्ट्री को बैलेंस रखेगा और उसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी और उसके अल्टीमेटली हमारे पास ह्यूमन की हेल्थ भी जो है वो भी अच्छी होती जाएगी। द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर सॉइल रेमेडिएशन इज वेरी डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशीज नीड्स ऑफ द जॉब एट द हैंड। कि हमारे पास क्या है कि कौन सी स्पीशीज़ के अंदर किस तरह की पोल्यूशन है और कुछ स्पीशी के अंदर किस तरह की पोल्यूशन है, वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। दैट इज़ डिपेंडिंग ऑन हाउ बैडली द सॉइल इज़ कंटेमिनेटेड। कि सॉइल के अंदर किस तरह की कंटेमिनेशन है और कितनी सॉइल जो है कंटेमिनेटेड हुई है, हाउ मच लैंड देयर इज़ कि कितनी लैंड है और किस तरह की ट्रीटमेंट होगी एंड व्हाट टाइप ऑफ पोल्यूटेंट आर इन द सॉइल। सॉइल के अंदर किस तरह के पोल्यूटेंट्स हैं एंड द मेथड ऑफ रेमेडिएशन में डिफर। अब जिसकी वजह से क्या है कि हम जो प्रोसेस लगाएंगे वो डिफर कर सकते हैं एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में, क्योंकि हमें नहीं हमने ये देखना है कि पहले कि किस तरह की पोल्यूशन है, कितना एरिया है और किस सॉइल की के अंदर कितनी पोल्यूशन उसने कॉज किया और पोल्यूटेंट कौन से हैं। सम रेमेडिएशन ऑपरेशन आर एक्सकेवेटेशन और dredging of the soil with the removal of all polluted soil to landfill and the refilling of nutrient-rich soil in its place is one solution for a medium-sized tract of land। के हमारे पास क्या है कि अगर स्मॉल एरिया है तो हम ये भी कर सकते हैं कि वहाँ से जो है सॉइल को उठा लिया जाए, उसको कलेक्ट करके किसी और जगह पे डंप कर दिया जाए और उसकी जगह पे नई सॉइल जो है वो डाल दी जाए। लेकिन ये है कि स्मॉल एरिया के लिए तो ये ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एरिया के ऊपर पोल्यूटेंट है तो इसको करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा क्या है हमारे पास थर्मल डीज ऑप्शन which involve volatilizing the contaminant to detach and separate
them from the soil is another option। कि थर्मली हमारे पास क्या है कि डिसऑप्शन कर दी जाए कि वो जो सब्सटेंसेस सरफेस के ऊपर अटैच हुए हुए हैं तो वहाँ पे अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो ये सारे के सारे कंपाउंड जो हैं उसके ऊपर सॉइल के ऊपर से रिमूव हो जाएं। बीन अगर ये वोलेटाइल हैं तो ये उससे सॉइल के ऊपर से अलग हो सकते हैं। Newer methods are also available such as in situ or on-site, meaning this method is done at the place of contamination instead of a landfill oxidation। ठीक है, ये हमारे पास क्या है कि इन सिटू ऑक्सीडेशन हम कर दिए जाएं कि इन सिटू का मतलब क्या होता है कि उसी जगह के ऊपर जो है सारा काम करें या ऑन साइट उसी साइट के ऊपर और जहाँ पे पोल्यूशन है उसी जगह के ऊपर जो है ऑक्सीडेशन करवा दी जाए। ठीक है, विच इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीडेंट कि हम ऑक्सीडेंट इंट्रोड्यूस करवा के जो है ऑक्सीडेशन करवा दें। सच एज ये कौन कौन से ऑक्सीडेंट हो सकते हैं, सच एज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, पर सल्फेट है और पोटाशियम पर मैग्नेट which will change the toxic element in the soil into less toxic element by the way of ऑक्सीडेशन के ऑक्सीडेशन की वजह से हमारे पास क्या है कि जो ऑर्गेनिक मैटर वगैरह है अगर उसकी भी ऑक्सीडेशन करवा दें तो लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। दिस ऑप्शन इज हेल्पफुल फॉर द रिमूवल ऑफ ग्राउंड वाटर प्लूटेंट के ये ग्राउंड वाटर प्लूटेंट को रिमूव करने के लिए भी यूज़ होते हैं। आपने पीछे वाटर ट्रीटमेंट में भी पढ़ा था कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो थी उसमें हम ऑक्सीडेंट यूज़ कर रहे थे, वो यही ऑक्सीडेंट थे कि जो हमारे पास क्या है ऑर्गेनिक कंपोनेंट को ही ऑक्सीडेशन करने हैं और वो जल्दी से हो जाती है और जो है ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो डिग्रेड होके सिंपलर कंपाउंड के अंदर बना दे कन्वर्ट हो जाता है तो उसकी पोल्यूशन जो है कम हो जाती है। अब हम देखते हैं वेज टू प्रिवेंट द सॉइल पोल्यूशन। हम सॉइल पोल्यूशन को किस तरह कम कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसकी ट्रीटमेंट कर ली जाए। तो वो क्या है लेस पोल्यूटेड जो है मटेरियल वो डंप किए जाएं या हम जो हर्बिसाइड फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ कर रहे हैं उसको कम यूज़ करें। ठीक, या क्या हो सकता है कि जो सब्सटेंसेस हैं उनको रीयूज़ कर लिया जाए ताकि जो वेस्ट है वो कम प्रोड्यूस हो और कम सॉइल को टॉक्सिक करे। या इसी तरह हमारे पास जो सॉलिड वेस्ट है उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट कर ली जाए तो हम सॉइल की पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। Soil pollution or soil contamination is the accumulation of man-made toxic substances in the soil that has a negative effect on the plant and animal life। अब ये मेनली हमारे पास सॉइल पोल्यूशन हो क्यों रही है कि ये मैन मेड एक्टिविटीज़ की वजह से हो रही है कि जिसकी वजह से टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हैं सॉइल के अंदर या सॉइल के ऊपर अटैच हो रहे हैं जिसकी वजह से प्लांट की लाइफ एनिमल की लाइफ और इवन ह्यूमन की लाइफ जो है वो भी इफ़ेक्ट कर रही है। कॉमन पोल्यूटेंट इंक्लूड द हर्बिसाइड पेस्टिसाइड जो लिटर एंड वेस्ट है मीन जो हमारे पास सीवेज का वेस्ट हो गया और ये सारी जो सॉलिड वेस्ट वगैरह है ये सारे ये हमारे पास जो है कॉमन पोल्यूटेंट है। सॉइल पोल्यूशन इज यूजली caused by mistreatment of the soil through the poor cultivation and farming practice। कि सॉइल की पोल्यूशन क्यों हो रही है कि मिस ट्रीटमेंट ऑफ द सॉइल थ्रू पुअर कल्टीवेशन। हमें कल्टीवेशन का जो है वो मेन रूल्स ही नहीं पता, हम बस क्रॉप को ग्रो करवाते जाते हैं, हमें नहीं पता उसके अंदर कौन से न्यूट्रिएंट हैं कौन से नहीं हैं, कितनी क्रॉप को ग्रो करवाना है, कितनी उसके ऊपर जो है फर्टिलाइज़र चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उसकी पुअर कल्टीवेशन में आ जाती हैं और फार्मिंग प्रैक्टिस या पुअर फार्मिंग प्रैक्टिस में आ जाती हैं। इसी तरह हमारे पास इंडस्ट्रियल वेस्ट की जो हम डंपिंग कर रहे हैं या मिनरल की यूटिलाइजेशन कर रहे हैं वो भी हमें प्रॉपर नहीं पता, तो वो भी क्या है सॉइल को पोल्यूट करे। सॉइल पोल्यूशन कैन बी प्रिवेंटेड और एट लीस्ट रिड्यूस्ड बाय एजुकेटिंग आवरसेल्फ ऑन द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ सॉइल पोल्यूशन एंड द वेज टू स्टॉप इट। कि हमें सबको अवेयर करना चाहिए कि सॉइल किस किस चीज़ से पोल्यूट हो रही है। ठीक है, यानी कि सॉइल की पोल्यूशन के क्या इफ़ेक्ट है और सॉइल किस किस चीज़ से जो है पोल्यूट हो रही है और हम इसको किस तरह रोक सकते हैं। ये सबको इसके बारे में एजुकेशन देनी चाहिए ताकि हर बंदा जो है इसको रोकने की कोशिश करें। हर्बिसाइड पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र हैं जो हमारे पास हैं वो भी क्या है
कि इनका भी यूज़ कम करना चाहिए। हर्बिसाइड्स आर केमिकल यूज टू किल द वीड्स, हर्ब्स को किल करने के लिए, एंड अनवांटेड प्लांट्स, वाइल पेस्टिसाइड्स आर सब्सटेंसेस दैट किल अनवांटेड इंसेक्ट एंड पेस्ट। फर्टिलाइजर्स सप्लाई क्या कर रही होती है, न्यूट्रिएंट टू प्लांट टू हेल्प देम ग्रो, बट दे कंटेन हैवी मेटल विच कैन बी हार्मफुल फॉर द animals including the human that eat these plants, say the food and फर्टिलाइज़र टेक्नोलॉजी सेंटर के हम जो फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं तो वो भी हमारे पास क्या है कि हार्मफुल हैं। रिड्यूसिंग द यूज़ of or finding natural alternative to toxic substance can help prevent the soil pollution according to the nature science digital library। कि हमें क्या करना चाहिए कि इनका यूज़ कम कर देना चाहिए और हमें कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यूज़ करने चाहिए, या जो नेचुरल आप कह लें कि नेचुरल अल्टरनेटिव हैं इन टॉक्सिक सब्सटेंसेस के, उनको यूज़ करके हमारे पास अपनी क्रॉप्स को बढ़ा लें या कुछ भी कर लें ताकि वो सॉइल को पोल्यूट ना कर सकें। नेक्स्ट है हमारे पास रीयूज एंड रिसाइकल, कंट्रीब्यूट लेस वेस्ट टू हेल्प प्रिवेंट द सॉइल पोल्यूशन। कि अगर हम सब्सटेंसेस को रीयूज़ करना शुरू कर दें या रिसाइकल करना शुरू कर दें तो इसकी वजह से भी क्या है कि हम लेस मटेरियल जो है वो डंप करेंगे सॉइल के अंदर, तो सॉइल की पोल्यूशन भी कम हो जाएगी। परचेज ग्लास एंड अदर रीयूजेबल कंटेनर इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग अवे द प्लास्टिक और प्रॉपर पेपर रेगुलरली। के पेपर को हम क्या एक दफ़ा यूज़ करके फेंक देते हैं, इसी तरह प्लास्टिक को भी एक दफ़ा यूज़ करके फेंक देते हैं। तो ठीक है, तो इसकी बजाय ऐसे ही यूज़ कर लेनी चाहिए कि ग्लास को यूज़ कर लें या ऐसे मटेरियल के कंटेनर्स होने चाहिए जो दोबारा से दोबारा यूज़ हो सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हम उसको फेंकेंगे ही कम और रीयूज़ ज़्यादा कर रहे होंगे या रिसाइकल इनको कर लें, तो फिर भी हम पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। रिसाइकल पेपर एंड प्लास्टिक थ्रू योर लोकल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट दैट इज सेंट टू अ लैंडफिल। के हमारे पास जो है इस तरह जो लैंडफिल में हम वेस्ट फेंक रहे हैं वो कम हो जाएगा। द नेशनल साइंस डिजिटल लाइब्रेरी NSDL reports that reusing and recycling products will help conserve the natural resources। कि उसकी वजह से क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास सेव होते जाएंगे एंड सेव मोर लैंड फ्रॉम दी कंटेमिनेशन। के हम इसके साथ साथ जो है लैंड को भी कंटेमिनेशन से बचा रहे होंगे। प्रॉपर सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट, के सॉलिड जो वेस्ट है उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करके फिर फेंके तो हमारे पास क्या है, सॉइल की पोल्यूशन भी कम हो सकती है। वेस्ट शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली टू अवॉइड द सॉइल पोल्यूशन। के इसको प्रॉपरली ट्रीटमेंट के बाद जो है वो इसको डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। लॉबी योर कम्युनिटी टू अडॉप्ट वेस्ट टू ट्रीट वेस्ट बिफोर डिस्पोजिंग इट टू प्रिवेंट द पोल्यूशन। के हमें अपनी कम्युनिटी को ये सारा सिखाना चाहिए, बताना चाहिए कि हमने इसको पहले ट्रीट करना है और फिर इसको डंप करना है। फॉर एग्जांपल द NSDL सजेस्ट दैट acidic and alkaline waste be neutralized before they are disposed of so they would not contaminate the soil। कि अगर अल्कलाइन वेस्ट है या एसिडिक वेस्ट है तो उसको पहले न्यूट्रलाइज कर लें और फिर जो है सॉइल के अंदर डिस्पोज ऑफ करें ताकि कम से कम सॉइल को कंटेमिनेट करें। वेस्ट दैट इज बायोडिग्रेडेबल शुड बी ब्रोकन डाउन इनटू अ कंट्रोल एनवायरनमेंट बिफोर बीइंग डिस्पोज ऑफ बिकॉज इट इज़ अ मच फास्टर रिसोर्स सेविंग मेथड। की अगर कोई ऐसा है वेस्ट जो कि बायोडिग्रेडेबल है तो उसको पहले बायोडिग्रेडेबल कर लें, तो उससे आपको पता है बायोडिग्रेडेशन से लेस पोल्यूटेड सब्सटेंसेस बनेंगे तो उनको डंप कर लें। जो कि ज़्यादा पोल्यूटेड सब्सटेंसेस हैं उनको डंप ना करें, तो उसकी वजह से भी हम जो है सॉइल को पोल्यूशन से बचा सकते हैं। तो ये तो था ये हमारे पास सॉइल और लैंड का चैप्टर, जिसमें हमने सबसे पहले क्या है लैंड को देखा या सॉइल को देखा, सॉइल साइंस देख ली, कंपोजिशन ऑफ सॉइल देखी हमने, उसमें न्यूट्रिएंट्स देखे कौन कौन से होते हैं, और सॉइल पोल्यूशन के कॉजेज देख ली कि किस किस वजह से हमारे पास सॉइल पोल्यूशन होती है। वो सॉइल पोल्यूशन का ह्यूमन के ऊपर क्या इफेक्ट है, इसी तरह प्लांट्स के ऊपर क्या इफेक्ट है, ये कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जो कि इफेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह जो वेस्ट है या पोल्यूशन है वो कौन कौन सी है हमारे पास सॉइल के अंदर, और हम सॉइल को किस तरह किस वे से हम पोल्यूट होने से बचा सकते हैं।